अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे हम जिस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एक्सरसाइज नंबर 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ 9th क्लास पंजाब बोर्ड। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है कि हम लोग एक किसी भी फॉर्म को उसके स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर डिवाइड करके हम लोग उसको डिवाइड करें कि हम अगर बाद में उनको मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ही आए। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब उसको हम लोगों ने स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करना है। फाइंड करना है हम लोगों ने HCF विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उनके दरमियान सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो हम लोगों ने थ्रू फैक्टराइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 21x² y 35xy²। जो हम लोगों का न्यूमेरिक पार्ट होता है 22 उसको हम इस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं कि हम 21 को सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द 3 को डिवाइड करेंगे 3 7 से 21 एंड 7 1 था। अब हमारे पास ये दो पार्ट आए हैं 3 एंड 7। मैं यहाँ पर 3 और 7 यहाँ पर लिख दूँगी 21 दैट उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में क्या डिवाइड होगा 3 एंड 7 7 3 था 21। मतलब फैक्टराइजेशन 21 की क्या की है कि हमने उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया कि अगर हम उसको दोबारा से आपस में स्मॉलेस्ट पार्ट को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल पार्ट ही आएगा। यहाँ पर x² तो हमने x² को 2 दफ़ा x² हमारे पास 2 टाइम्स x² में मैंने उसको अलग अलग लिख दिया एंड y सिंगल टाइम्स था उसको मैंने लिख दिया। इसी तरह 35 था 35 को मैंने अगेन प्राइम नंबर से स्टार्ट किया 5 से 5 7 था 35 एंड 7 1 था 7 7 5 था 35 5 इंटू 7 और x हमारे पास सिंगल टाइम था हमने x लिख दिया एंड y 2 टाइम्स था उसको मैंने y। अब अगर आप नोट करें इन दोनों के अंदर इन दोनों पार्ट्स को हमारे पास कॉमन क्या है 7। उसको हमने कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें कॉमन क्या है हमारे पास 7 था कॉमन मैंने एक दफ़ा लिख दिया। हमारे पास सिंगल टाइम x यानी एक दफ़ा सिर्फ x कॉमन था। ये अगर आप इसको देखें ये मैंने x यहाँ पे लिख दिया y कॉमन था यहाँ पर मैंने y को एक दफ़ा लिख दिया मतलब 7xy और इन सबको इकट्ठा लिखा हमारे पास 7xy ये हम लोगों के पास आंसर है इसका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 2 4x² माइनस 9y²। हमारे पास क्या आता है अगर मैं इसको देखूँ वो इस क्वेश्चन को मैं गौर से देखूँ तो 4x² मेरे पास 2x का होल स्क्वायर है। ठीक है 4 का भी स्क्वायर और x का भी 2x 4x² क्या हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज़ और ऐसे ही 9y किसका स्क्वायर है 3y का होल स्क्वायर है। अब हम लोगों को मालूम है कि अगर दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो हम एक दफ़ा उसको माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि a² माइनस b² यानी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर है दरमियान में माइनस का साइन विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसी तरह मैंने इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। ये हम लोगों ने 4x² माइनस 9y² को मैंने इसके दोनों फैक्टराइज में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का है 2x² माइनस 3y। यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट अगर मैं इन दोनों में कॉमन लिखूँ मेरे पास कोई भी स्क्वायर नहीं है ना 2 किसी का स्क्वायर है ना 3 किसी का स्क्वायर है लेकिन इन दोनों में से x कॉमन निकलता है। मैं x कॉमन निकालूंगी इसमें से x कॉमन निकला तो मेरे पास 2 ये 2 दफ़ा x था इसमें ठीक है एक दफ़ा निकल गया तो मेरे पास खाली x बचा 2 एज इट इज़ x कॉमन निकाला 2x और इसमें से x कॉमन निकाला माइनस 3y। अगर मैं इन दोनों को इस वाले को 4x² माइनस 9y² की फैक्टराइजेशन को देखूँ तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें जो सी इन दोनों में कॉमन है। सो हमारा HCF कितना आएगा 2x माइनस 3y और ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हम लोगों के पास x³ माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1। x³ माइनस 1 को देख के मुझे सामने नज़र आ रहा है कि ये x³ जौन सा है वो x का क्यूब है x³ क्यूब है माइनस 1 का भी क्यूब। 1 को तो हम कोई भी पावर ले तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है मतलब मेरे पास ये दो वैल्यूज़ का क्यूब है और तो हमें माइनस का साइन है। हम लोगों के पास क्यूब का माइनस का फॉर्मूला है कि अगर a की क्यूब माइनस b की क्यूब हो तो वो इक्वल होता है a माइनस बी a² यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस का साइन जो यहाँ पे साइन है उसका ऑपोजिट साइन यहाँ पर होता है a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर
अगर यहाँ पर आता प्लस तो हमारा यहाँ पे प्लस होना था और यहाँ पर माइनस होना था। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को फैक्टराइज करने में, मतलब उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करने का ये फॉर्मूला है। अब एक्स की क्यूब माइनस वन की क्यूब में हम लोगों का किस तरह फैक्टराइज होता है, एक्स माइनस वन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टराइज किया एक्स माइनस वन, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑपोजिट साइन यानी इसका ऑपोजिट साइन, एक्स और वन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एक्स और प्लस सेकेंड वैल्यू। अब अगर हम दूसरी वैल्यू को देखें तो ये हमारा फैक्टराइज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसका पेयर्स बी बनाती हूँ तो मेरे पेयर नहीं बनते, वो माइनस का साइन होगा, मतलब ये हमारी मज़ीद फैक्टराइज नहीं होती। अब मैं इन दोनों के फैक्टराइज हुए पार्ट में देखूँ तो मेरे पास ये दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा HCF क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पार्ट हम देखते हैं, ए की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3 है, 2a की क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3 है। मैं फर्स्ट वाला पार्ट ले रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों को मालूम है मिड टर्म ब्रेक करने का क्या तरीका है कि हम इनके दोनों पार्ट्स को, इसके साथ 1 है, इसके साथ -3 है, इसके 3 को मैं कॉमन निकालूँ, 3 को, तो मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो 3 1 सा 3 आता है, क्योंकि 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। मैं 3 और 1 का पेयर बनाऊँ, अगर मैं 3 के साथ, ये 2 हमने दरमियान में लाना है, अगर मैं 3 के साथ प्लस का साइन, क्योंकि हमें प्लस का आंसर चाहिए, 3 के साथ प्लस का साइन और 1 -1 कर दूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 प्लस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 3। ए की क्यूब, मतलब मैं इनको फैक्टराइज कैसे करूँगी, 2a स्क्वायर को 3a स्क्वायर, जो वेरिएबल साथ होता है वही वेरिएबल हम इसके साथ लिखते हैं, 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी इन दोनों को मैं अगर ऑपरेट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। इसमें और इसमें मैंने सिर्फ दरमियान वाली इस वैल्यू को मैंने क्या किया है, इसकी मिड टर्म ब्रेक किया। अब मैं इसमें से कॉमन निकालूँ a स्क्वायर, a प्लस 3, यहाँ पे मैंने माइनस a कॉमन निकाला तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी ये नहीं आता, a मैंने कॉमन निकाला तो a, माइनस कॉमन निकल आया था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 हमारे पास पीछे बच गया। आप देखिए हमारी ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, उन दोनों को हम एक में लिख लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को a स्क्वायर माइनस a और a प्लस बी, और इनमें से अगर मुझे नज़र आ रहा है कि a कॉमन निकल रहा है तो मैं a माइनस 1 a प्लस बी, मतलब इन दोनों में से कॉमन निकला, a माइनस 1 और a प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको दूसरा करने का तरीका क्या, मैं मिड टर्म ब्रेक करने से पहले इसमें से a भी कॉमन निकाल सकती थी। मैंने इसका सेकंड वाला पार्ट जो सा है वो a पहले ही मैंने कॉमन निकाल लिया। आप ऊपर वाले पार्ट को भी ऐसे कर सकते हैं कि a को पहले कॉमन निकाल ले एंड देन आप उसको मिड टर्म ब्रेक कर ले, आंसर आपका यही आएगा। अब सेकेंड वाले पार्ट में मैंने स्टार्ट में ही आपको सिर्फ बताने के लिए a कॉमन मैंने पहले निकाल लिया, पीछे मेरे पास बचा 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब इसकी मैंने क्या किया, 3 को मिड टर्म ब्रेक करनी है मैंने, 3 और 2 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ, 3 2 द 6 होता है, ठीक है, उस 6 को मैंने फैक्टराइज करना है, 2 3 द 6, 3 1 द 3। इनके जो फैक्टर्स आते हैं 3 और 2, इनको मैंने प्लस माइनस करके पेयर बनाना होता है जिससे हमारा आंसर यही आए। मतलब इन पेयर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आता है। ए ऑलरेडी कॉमन हमारे पास इसी तरह पूरे क्वेश्चन में चलता रहेगा, 2a स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आती है। अगर मैं 3 और 2 को देखूँ तो मेरे पास पेयर बनता है 5, 3 और 2 का, वो आता 5 ही है, लेकिन मैं इन दोनों को अगर प्लस करूँ, इन दोनों को अगर मैं प्लस करती, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a माइनस 3, मतलब इसकी जगह पे अगर मैं ये करती तो मेरे पास क्या होना था कि यहाँ से तो मैंने a कॉमन निकाल के 2a प्लस 3 निकल आना था, लेकिन यहाँ पर मैं 1 भी कॉमन निकालती तो मेरे पास 2a माइनस 3 आना था। तो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ जो सी है वो इक्वल नहीं आनी थी। सो ये पेयर हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। इसके लिए बेहतरीन दूसरा पेयर क्या है, 6 और 1 का। मैं 6 में से -1 निकाल दूँ तो मेरे पास +5, और बड़ी वैल्यू के साथ हम लोग प्लस का साइन रखेंगे क्योंकि हमें आंसर में प्लस ही चाहिए। +6a माइनस 3 हम लोग पेयर किया, इनमें से 2a कॉमन निकाला तो a प्लस 3, -1 यहाँ पे कॉमन निकाला a, और माइनस की वजह से, माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ इसको मैं माइनस माइनस प्लस कर दूँगी, प्लस a प्लस 3 हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम आई है, a प्लस 3 और 2a माइनस 1। अब मेरे पास
इसको फैक्टराइज करके ये आंसर आया और इसको फैक्टराइज करके ये आंसर आया। अब मैं इन दोनों को नोट करूँ तो इनमें कॉमन क्या निकलता है, ए, और इन दोनों में क्या निकलता है, a+3। तो ये हम लोगों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a और a+3, ये हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास 5th पार्ट, t² + 3t - 4। इसमें मैं मिड टर्म दोबारा ब्रेक कर रही हूँ, यानी 4 इस वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आएगा, 4 1s 4। मैं 4 को सिंपल, मेरे पास 3 है, मुझे मालूम है कि अगर 4 में से मैं 1 निकाल दूँ तो मेरे पास 3 का ही फैक्टर आएगा, 3 आएगा। मैं यहाँ पे +4t - t कर दिया, t कॉमन निकाला, इस पहले फैक्टर में से t कॉमन निकाला तो मेरे पास आया t+4, और इनमें से मैंने -1 कॉमन निकाला तो t+4। ब्रैकेट वाली हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी और t-1 यहाँ पे लिख दिया। आपकी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको एंड पे बता दूँगी। t² + 4 और यहाँ पे अब 3 के साथ उन्होंने ये फैक्टर बनाए। हम लोगों ने क्यों फैक्टर, हम 2 का भी बना सकते थे, सॉरी 2 को तो बनना ही नहीं था, क्योंकि 4 को फैक्टराइज करें तो वो 2 2 4 और 2 1 2, तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं बनता जिससे हमारे पास 3 बने। लेकिन हम लोग 4 के अंदर से -1 किया तो हमारे पास 3 का पेयर बन जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 5t था। अब अगर 4 के अंदर मैं 1 प्लस कर दूं तो हमारा 5 आराम से आ जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्योंकि सबके दरमियान प्लस था, इन दोनों के दरमियान मैंने +4t + t + 4 किया। t कॉमन निकाला इस पेयर में से t+4, और यहाँ से +1 कॉमन निकाला t+4। ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यूज़ को हम एक जैसे लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हमारी ये बन गई, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास ये बन गई। अब t² - 1, अब हम लोगों को मालूम है ये भी t का स्क्वायर है और ये भी 1 का स्क्वायर है। हम लोगों को मालूम है कि अगर दो वैल्यू स्क्वायर में और उनके दरमियान माइनस का साइन हो तो हम उसको फैक्टराइज एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में, यानी उनकी सिंगल वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ये फार्मूला है, 3 डॉट शो करते हैं कि ये फार्मूला है। सो हम लोग t-1 को t+1 t-1, अब इसकी फैक्टराइजेशन ये निकली है। अब अगर मे बी आपके जब बुक आए तो उसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो, यहाँ पे मे बी 16 लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि वो 4 हो गए, t+4 t-4 हो जाएगा, तो हम लोगों का कॉमन फैक्टर इसमें से t+4 निकल आएगा। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ t+4 इसमें है बट इसमें नहीं है, t-1 इसमें है और इस वाले में, मिडल वाले में नहीं है। t+1 इसमें है, सेकंड वाले में है, थर्ड में नहीं है। मतलब हमारा HCF निकलने के लिए मस्ट है कि हम लोगों का तीनों के अंदर वो कॉमन फैक्टर होना ज़रूरी है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था। सो हम लोग इसके अंदर यहाँ तो लिखेंगे HCF कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहाँ हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर हम लोगों का 1 है, ठीक है। लेकिन आपकी जब ये बुक आएगी तो कन्फर्म होगा कि इसमें आपका क्या क्वेश्चन आया हुआ है। मे बी वो चेंज कर देंगे, मे बी वो आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, x² + 15x + 56। इसको अब देखिए 56 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आता है 56 1s 56। मैंने इसके पेयर्स बनाए हैं, 2 2 प्राइम नंबर के साथ हमेशा पेयर्स बनते हैं, 2 2 2 7। अब मेरे पास ये पेयर्स हैं, अगर मैं इसको 2 2 4 4 2 8 और ये 7 बनाती हूँ, ठीक है। 8 और 7 के पेयर्स को अगर मैं ऐड कर देती हूँ दोनों को तो मेरे पास क्या बन जाता है, 15। मतलब मैं 8 और 7 को, पेयर्स बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब इसको मैं देखूँ, मेरे पास 2 × 2 × 2 × 7 है। मैंने इन तीनों को प्लस किया, इनको किया, 8 और 7 का एक पेयर बना। मैंने अगर मैं 4 और 7 2 14, 4 और 14 को ऐड करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 56 आएगा, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करने से मेरे पास 15 नहीं आता। सो मेरे लिए पेयर नहीं होगा। मैं इसको 7 2 14, 14 2 28, एक पेयर मेरे पास 28 और 2 का भी बनता है, यानी मैं खाली 2 और 2 2 7 इसका भी बनता है।
फिर मेरे पास मज़ीद पेयर, मतलब आप जितने भी पेयर्स बनाएंगे हम लोगों के पेयर्स को मल्टीप्लाई, इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 56 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने वो पेयर चूज़ करना है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 15 आए। सो वो पेयर था मेरे पास 8x और 7x का। ठीक है, अब हम लोगों ने 8 और 7, इसमें से मेरे पास x कॉमन निकल रहा है, x + 8, और इसमें से मेरे पास 7 कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकलेंगे x + 8। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, तब आपका वो क्वेश्चन, वो पेयर्स जो उनसे मिड टर्म ब्रेक आपकी ठीक होती है। x + 8 को हमने एक ब्रैकेट में लिखा, और x जो ब्रैकेट के बाहर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट है x² + 5x - 24। अब यही 24 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 24 आता है। 24 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, 2 2 2 3 आया। अब मैं अगर मेरे पास ये पेयर्स बन रही हैं, मैं अगर देखती हूँ तो मेरे पास 2 2, मैं अब कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, आप प्लीज़ जूम कर लीजिएगा। 2 2 द 4, 3 2 द 6, 4 और 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो 24 आता है, लेकिन इनको मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, मेरे पास 5 नहीं आता। फिर मैं 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 और 3 का, 8 और 3 में अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 24 तो आता है, लेकिन हम 8 और 3 को माइनस करें तो हमारे पास 5 भी आता है। सो हमारे लिए सूटेबल पेयर जो सा है वो 8 और 3 का है। x² + 8x - 3x - 24, x कॉमन निकाला, x + 8 - 3 कॉमन निकाला, x + 8, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों वैल्यूज सेम है, मैंने x + 8 एक जैसे लिखा और x - 3 को ऐसे लिखा। नेक्स्ट वाला हमारा था थर्ड वाला, इसका पोर्शन है x² + 8। अब इनको मैं देखूँ तो उसमें से सिंपली सबसे पहले तो कॉमन निकलता है x निकलेगा तो x + 8 हमारे पास पीछे बच गया है। अगर मैं तीनों को देखूँ, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, x + 8। तो जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है वो हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लव टू रिप्लाई यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डिवीजन। पहले हमने HCF निकाला फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, सॉरी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। मतलब दो मेथड है HCF निकालने के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के। वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड के थ्रू करेंगे। दो वैल्यूज़ इसमें दी हैं, इसमें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं। आपने फर्स्ट वैल्यू 27x³ + 9x² - 3x - 9 एंड सेकेंड वैल्यू से 3x - 2। आप देखेंगे एक पहली वैल्यू बड़ी है और दूसरी वैल्यू छोटी है। हम जो बड़ी वाली वैल्यू उसको अंदर लिखेंगे क्योंकि उसको डिवीजन करनी आसान होती है, और छोटी वैल्यू को हम बाहर लिखेंगे, 3x - 2। 3x - 2 में मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूं, आपने खुद जज करना है कि जो मेरा 27x³ आए, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9 के साथ, 9 और x³ है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ खाली x है। मैं x² के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि मेरे पास आए 3x, 9x² के साथ मल्टीप्लाई होकर 27x³। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 27x³ आया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के साथ मैंने, जब आपने डिवाइड करना है वो फैक्टर ढूंढना है जिसके साथ, तो आपने सिर्फ पहली वैल्यू को देखना है, दूसरी वैल्यू को नहीं देखना कि ये दोनों आपस में जिसके साथ डिवाइड हो के ये वैल्यू आ रही होगी, सॉरी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। 3x को मैंने 9x² के साथ लिखा, मेरे पास 27x³ आएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू डेफिनेटली -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, तो -2 9x² के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आता है -18x²। जो भी वेरिएबल हो, जिस तरह यहाँ पे x² के आ रहे हैं, मैं x² की वैल्यू के नीचे ही लिख दूँगी। प्लस जब हम डिवीजन मेथड में करते हैं तो हमारे यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं इसको क्रॉस करने के लिए। इनके साथ प्लस का साइन था, माइनस हो गया, इसके साथ माइनस का साइन था, प्लस हो गया। ये माइनस का साइन कैसे आया कि -2 था, इसके साथ प्लस का साइन था, ये माइनस प्लस के साथ होके माइनस प्लस माइनस, और डिवीजन की वजह से हमारा फिर साइन चेंज हो गया। अब ऑपोजिट साइन हमेशा
माइनस और प्लस साइन, सेम साइन प्लस होते हैं। अब हमारा पहले तो माइनस साइन था लेकिन अब वो चेंज होकर प्लस हो गया, मतलब ये सेम साइन हो गए, हम उसको प्लस करेंगे। 9 को 18 के साथ 18 प्लस किया 27, प्लस का 27 एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगेन मुझे नज़र आ रहा है कि 27 है जो हमारा पहले भी आया था, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर है। सो मैं क्या करूँगी, 9x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 27 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये x और ये x मिलके एक्स स्क्वायर, और 3 9 से 27 ये हमारे पास 27 आ गया। मतलब इन दोनों को प्लस करके मैंने ये नीचे उतारा और ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ नीचे आ गई। अब मैंने 3x को 9x के साथ मल्टीप्लाई किया, 27 आया, और डेफिनेटली सेकेंड वैल्यू के साथ भी चेंज आएगा, माइनस इसका प्लस के साथ होके माइनस, और 9 टू द 18x। अब हम लोगों के साइन चेंज होंगे, प्लस के साथ माइनस ये कट गया, तो हमारे पास माइनस का साइन, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, तो ये साइन कट होके हमारे पास प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर ऑपोजिट साइन है, माइनस प्लस ऑपोजिट साइन, हम जो ऑपोजिट साइन के होते हैं हमेशा माइनस होते हैं, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, रिजल्टेंट साइन किसका आता है, बड़ी वैल्यू का। हमारे पास 18 बड़ी थी, उसका साइन प्लस आ गया, मतलब 18 में से 3 माइनस के हमारे पास 15 आ गई, और बड़ी वैल्यू का साइन क्या आ गया, प्लस आ गया। -9 एज इट इज़ नीचे आएगा। अब मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, हमारे पास 15x आए, 3x को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 15x आएगा, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास -10 आएगा। अब आपकी बुक के अंदर यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे -10 ही आना चाहिए। वो मैंने जैसे पहले में मैं कह चुकी हूँ, आपकी बुक पब्लिश होगी तो मे भी ये मिस्टेक निकल जाए। अगर ना निकली तो फिर हम इस पर दोबारा देख लेंगे। यहाँ पे -10 होके तो ये दोनों कट जाने थे, अगर यहाँ पे 10 आता, ठीक है, अगर ये ऊपर से रेंडमली चल रहा हो तो ये कट होके और हमारे पास HCF आना है 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, और ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है x की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 15, एंड सेकेंड वैल्यू इज़ x स्क्वायर माइनस 4x। इन दोनों में से छोटी वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है, इसको मैं बाहर रखूँगी और दूसरी वाली वैल्यूज़ को हम अंदर रखूँगी। अब आपने अपने क्वेश्चन में क्या करना है, ये 15 की जगह, जैसे ऊपर मैंने आपको इस क्वेश्चन में कहा कि ये 9 की जगह पे 10 आना चाहिए था, आपने इस क्वेश्चन सॉल्व ही तब होता है अगर आप ये 15 की जगह पे 9 लिख देंगे। मैंने क्वेश्चन में इसलिए 15 रहने दिया कि आपकी बुक में ये है, लेकिन ये सॉल्व तभी होता है अगर यहाँ पर 9 आए। मैं इस वैल्यू को, मेरी पहली वैल्यू x की 3, मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x की 3 आ जाए, मैं x से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होकर x की 3, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होकर देन -4x, x से मल्टीप्लाई होकर -4x स्क्वायर, एंड देन 3x से मल्टीप्लाई होकर +3x स्क्वायर। हम सबके साइन चेंज करेंगे, पहले वाली वैल्यू कट के दूसरे वाले हमारे पास ऑपोजिट साइन माइनस होंगे और साइन बड़ी वैल्यू का -5x स्क्वायर प्लस 21x ऑपोजिट साइन है, माइनस होंगे 18 और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, और ये एज इट इज़ हमारे पास 9 एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। अब मैं x स्क्वायर को -5 के साथ मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पर आंसर -5x स्क्वायर है। अगर मैं इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, -5x स्क्वायर। यहाँ पे 5 पे -5x स्क्वायर माइनस माइनस +20, ये माइनस और ये माइनस मिलके +20x स्क्वायर, जो बाद में चेंज होके माइनस हो गया, एंड देन माइनस प्लस माइनस 5 3 द 15, और ये आ गया यहाँ पे साइन चेंज होके पॉजिटिव। ये पहली लाइन तो कट गई, आई एम सॉरी, 18 और 20 ये प्लस, साइन चेंज हो गए माइनस, ऑपोजिट साइन हो गए, हमारे पास क्या आ गया -2x, और यहाँ पर भी माइनस, ये साइन चेंज होकर प्लस आ गया, ऑपोजिट साइन हो गए, तो क्या होगा माइनस, तो हमारे पास 6 और ग्रेटर वैल्यू का साइन साथ आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को देखूँ तो मेरे पास इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है, तो मैं अगर 2 कॉमन निकाल दूँ, पीछे मेरे पास बचेगा -x एंड देन +3। लेट्स सी, हम लोग, अब हमारे पास जो ये नीचे वैल्यू आई है ये इस वैल्यू से छोटी हो गई है। मैं क्या करेंगे, हम लोग इस वैल्यू को शिफ्ट कर देंगे आगे, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है उससे हम इस वैल्यू को, हमारे ये 2 इग्नोर, हम यहाँ पे बेशक लिख भी देंगे इग्नोर 2,
ठीक है, हम 2 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो कॉमन निकल आया था। यहाँ पे -x+3 बचा है। अब मेरे पास यहाँ से आगे फर्दर नीचे आके क्या हो गया था, x² - 4x+3, मतलब ये वैल्यू हमने नीचे उतार दी थी। मैं -x को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास x आएगा तो वो -x ही होगा। क्यों, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया और x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, x² आ गया। अब डेफिनेटली इसके साथ भी यही वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है, तो प्लस माइनस माइनस, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, प्लस माइनस माइनस ये ऊपर लिखा हुआ है मैंने, और 3x यहाँ पर आ गया। अब साइन चेंज हो गए, ये माइनस और ये प्लस, ऑपोजिट साइन माइनस होने थे, x आ गया, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, -x+3। तो ये भी वही वैल्यू है, तो मैं सिर्फ +1 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। सो हम लोगों का एलसीएम जिससे हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो हमारा HCF होता है। HCF इज इक्वल टू -x+3। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है हम लोगों का, 2x³ + 2x² + 2x + 2 और 6x³ + 12x² + 6x। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू ये थी, उसको हम अंदर रखेंगे, दूसरे को हम बाहर रखेंगे। मैं सिंपली सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये मल्टीप्लाई 2x के साथ होके 6x³ 3 to the 6x², 3 to the 6x एंड 3 to the 6। सब पॉजिटिव साइन में थे, लेकिन साइन चेंज होके माइनस के हो गया, हमारे पास ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। 6x² ऑपोजिट साइन माइनस होंगे और ग्रेटर वैल्यू का साइन बचेगा 6x², और ये भी हम लोगों के पास ग्रेटर वैल्यू का साइन होगा 6x। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, 6 हम कॉमन निकाल देंगे, x² + 1, और ये हमारे पास 6 इग्नोर हो जाएगा। मैंने आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए इसको नीचे दोबारा लिखा है, x² + 1। अब क्योंकि ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू हमारी बड़ी है, हम इसको शिफ्ट कर देंगे आगे फर्दर इसके डिवीजन के लिए 2x²। अब मैं x² को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 2x³ आए, 2x² 2x के साथ, x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ और 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये दोनों कट के रिमेनिंग को हम लोगों ने नीचे उतारा, 2x² + 2। इसी तरह x² को मैं सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x² + 2, हम लोगों के साइन चेंज होंगे और वो दोनों कट जाएंगे। हमारे पास एलसीएम जो यहाँ पे डिविजिबल होता है, जिससे डिवाइड करके आंसर 0 आता है हमारे पास, वो हमारा HCF होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इस पोर्शन का लास्ट वाला पार्ट है, 2x² - 4x x²। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है। ये इस पोर्शन के साथ अगर आप इस वैल्यूज़ के साथ लेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता अनटिल आप यहाँ पर 4 की जगह पे 7 और यहाँ पे x³ की जगह पे x² लगा दे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं 2x³ - 7x² + 6x को ऊपर लिख रही हूँ। ये आप लोगों का करेक्टेड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग बाय मी। जब आपका क्वेश्चन बुक आएगी तो आपका फर्दर आपको पता लग जाएगा। 2x² - 7x² + 6x है, और इस वैल्यू को मैं जो छोटी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू मैं इसको एज्यूम कर रही हूँ, x² - 2x को बाहर रखेंगे। x² को हम लोगों ने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x³ आ गई, एंड ये फर्दर हम लोगों का 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। मतलब जिस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करना है, दोनों वैल्यूज़ को करना है हमने। x² 2x - 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास माइनस प्लस माइनस 2 to the 4x², और साइन हम चेंज करके ये कट गया, ये हमारे पास प्लस का साइन बन गया। अब माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन, माइनस होंगे, ग्रेटर वैल्यू का साइन रिजल्टेंट में आएगा, यानी 7 बड़ा था, हम लोगों के पास -3x² आ गया + 6x। अब x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x² और माइनस माइनस प्लस 6x, इन दोनों के साइन चेंज करने पे ऑपोजिट साइन कट हो गए, ये हम लोगों का। इसका मतलब हम लोगों का x² - 2x टोटली डिविजिबल है इस पे। अब क्योंकि हम लोगों का ये दोनों डिवाइड हो गया, अब मैं इस पोर्शन को ले रही हूँ, इस पोर्शन को लेके ठीक है कि ये वाली वैल्यू इसको भी डिवाइड करती है कि नहीं करती है। इस डिवाइड वैल्यू ने इस वैल्यू को तो टोटली डिवाइड कर दिया, इसका फैक्टर निकाल लिया, लेकिन क्या ये वाली वैल्यू इसको भी डिवाइड करती है? तो इसको मैंने अंदर रखा 3x² और x² को
माई एक्स स्क्वायर माइनस 2x को बाहर रखा, मैं सिंपली सिर्फ 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 6x, ऑपोजिट साइन चेंज हो गई, ऑपोजिट साइन आ गई और ऑपोजिट साइन कट हो जाते हैं, आंसर इज 0। इसका मतलब इस वैल्यू ने इसको भी डिवाइड कर दिया, इस वैल्यू ने इसको भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच।